सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। यहाँ पर सुबह से क्योंकि हम आपको डिफरेंट चीज़ों के अपडेट्स दे रहे थे तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस हो गया है, ठीक है। तो वो अपडेट मैं अभी देने वाला हूँ। न्यू सेशन जो है 21-22 वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए, आप सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है जो आप सबको पता चल ही चुका है, ठीक है। लेकिन हम उसे एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे, आपको डिटेल वे में समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे गाइज सीबीएसई ने न्यू जो सिलेबस है वो लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप सुनोगे कि सिलेबस लॉन्च हो गया तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सिलेबस रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सिलेबस रिडक्शन डायरेक्ट वे में अभी कुछ भी सीबीएसई ने नहीं कहा है, ठीक है। अपने ऑफिशियल पोर्टल पे बस उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और साथ साथ में दूसरे जगह पर उसको डिटेल वे में सारा टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, मतलब टर्म वाइज जो सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है क्लास 9 से लेके 12 तक के लिए। हाँ, जब हमने उसको स्टडी किया, ठीक है, हालांकि अभी पूरा डीप स्टडी मैंने नहीं किया है, लेकिन जितना स्टडी किया उसमें समझ में ये आया कि बहुत सारे आप चैप्टर्स देखोगे जो अभी बिल्कुल भी सिलेबस के अंदर में कहीं पर शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कई जगहों पे आपको वो चीज़ मिलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ से मिसिंग हैं। इट मीन्स आप उसे रिड्यूस सिलेबस के अंदर में आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि टर्म 1 जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है। कैसा है क्या है वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि इस बार क्योंकि कोरोना काल है, आप समझ ही रहे हो किस तरह का सिनेरियो है, तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, टर्म 1 के रूप में, टर्म 2 के रूप में, ताकि अगर एग्जाम लेने में कोई इश्यूज आए तो उस चीज को ये सॉर्ट आउट करेगा। तो टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड था, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी एमसीक्यू बेस्ड में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इसका कोई सैंपल पेपर अभी रिलीज सीबीएसई ने नहीं किया है। ध्यान दीजिए, सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है। पिछली बार भी और उसके पिछले बार भी सबसे पहले सैंपल पेपर हमने आपको अवेलेबल कराया था, तो वो मैं आपको करवाऊंगा जैसे ही आएगा। लेकिन अब मैं आपको ले चलूंगा अपने स्क्रीन पर और वहां जाकर के आप लोग देखोगे डायरेक्ट कि आप किस तरह से डाउनलोड खुद से करोगे और क्या छोटे मोटे चेंजेस हैं, क्या चीजें नहीं हैं, वो हम लोग वहां देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये जो आप अपना सिलेबस देखना चाहते हैं आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला ये है आपका सीबीएसई का ऑफिशियल पोर्टल जो कि है cbse.gov.in। आप यहाँ से अगर आप जाते हैं तो डायरेक्ट आप ये जो 4 बॉक्सेस देख रहे हैं इसमें से लास्ट वाला जो है एकेडमिक वेबसाइट, इस पे जैसे ही आप क्लियर कीजिएगा तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, टाइप बार में आप लिखिए cbse academic.nic.in, ठीक है, और आप यहां पहुंच जाएंगे। तो गाइज यहां पे अब आप देख रहे हो, यहां पे करिकुलम तीसरा वाला जो है करिकुलम, जो ब्लैक से पोर्शन अभी हाईलाइट हो रहा है, तो यहां पे पहले ये टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 नहीं था। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे अब आप देखो टर्म वाइज सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 21-22, पहले ही आपको टर्म वाइज दे दिया और आपको सिलेबस को इधर निकाला है। गौर कीजिए, सिलेबस को इधर निकाला ताकि सीबीएसई फिर इसमें कुछ गेम खेलना चाहती है कि भाई सिलेबस रिडक्शन जितना कम से कम करना पड़े उतना शायद वो चाहें, उनकी यही इच्छा है। तंग करने में शायद उनको ज़्यादा मजा आ जाता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो आप टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम 9th और 10th का यहाँ दिया हुआ है, टर्म वाइज सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th क्लास का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और रही बात क्लास 9 और 9 से लेकर 12 तक के जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क्स, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। और स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट क्या है बोर्ड एग्जाम का 10th और 12th का, वो यहाँ दिया हुआ है। तो पहले हम अभी 10th वाले के लिए चलते हैं और 9th वालों के लिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे हिट करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने में ये बॉक्स खुल जाता है, इतना दूर, ठीक है। अब यहाँ देखिए टर्म वाइज लैंग्वेजेस, अगर आपको लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है आपका, आमतौर पे 9th और 10th में आपका क्या होता है, इंग्लिश हिंदी होता है और एक फ्रेंच, एक फॉरेन लैंग्वेज अगर आप रखते हैं तो वो होता है, ठीक है। तो इंग्लिश आपको मिल जा रहा है यहाँ, ठीक है, हिंदी आपको दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हो कोर्स बी और ये है कोर्स ए। इसके अलावा फ्रेंच वगैरह जो भी अगर है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, मैं इस वक्त आपका 9th में हूँ, ठीक है। चलिए हम 10th पे अगर आप जाना चाहें तो चलिए हम 10th, वैसे 9th और 10th एक ही के अंदर में है, सॉरी, हाँ जी। तो यहाँ पे आप जैसे ही लैंग्वेज में आप क्लिक कीजिएगा, देखो यहाँ पे ये पीडीएफ का ऑप्शन आ गया और इसको हम सेव कर लेते हैं, स्टार्ट डाउनलोड।
ओके ये डाउनलोड हो चुका है और अब हम क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास 9 और 10 का दोनों का जो सिलेबस है वो आपको दिख रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 21-22 टर्म वाइज सिलेबस। तो ये टर्म 1 में क्या है वो यहाँ पूरा चीज दे दिया। देखिए रीडिंग में क्या है, राइटिंग में क्या है, ग्रामर पोर्शन से क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, और लिटरेचर से आपका क्या रहेगा, ठीक है, मोमेंट से, प्रोज से, पोएम साइड से, ठीक है। टर्म 2 में आप किस तरह से रहेगा, ये हो गया क्लास 9 का, ठीक है, और क्लास 9 का। और देखिए यहाँ पे ईच टर्म में आपके 50 मार्क्स के 9th क्लास के आपका आने वाले हैं। रीडिंग पोर्शन से कितना वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा वो सब कुछ बता दिया गया है। अब चलिए मैं आपको 10th का भी दिखा देता हूं। ये है 10th का, ठीक है। अब यहाँ पे 10th में भी कुछ इस तरह से टर्म 1 और टर्म 2 करके बांट दिया गया। देखिए टर्म 1 तक का सिलेबस उतना था, टर्म 2 का सिलेबस यहां से शुरू हुआ, ठीक है, और आगे जाकर के आपका यहां खत्म हुआ। यहां पे भी आपका टर्म 1 और टर्म 2 मतलब जो है वो 50 मार्क्स का ईच सेमेस्टर है, ठीक है। चलिए अब हम आपको सीधा ले चलते हैं वापस आपको वेबसाइट पे। अब आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट क्लास 9 और 10 का पूरा यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अब आप यहां जाओगे, देखो मैथ, साइंस, सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट्स का यहां पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे यहां क्लिक कीजिएगा, मैंने डाउनलोड इसको करके रखा हुआ था, ऑब्वियसली बात है मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था, मैं आपको खोल के दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए क्लास 9 और 10 दोनों का जो सिलेबस है, ठीक है, कोड नंबर 041 टर्म वाइज के हिसाब से आपको यहां दे दिया गया है। तो इसके ऊपर में डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। यहां अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां पे ज्यादा है। जैसे आप क्लास 9 का देख सकते हो, जो पेपर है वो 90 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। किस तरह से कहां से आ रहा है क्वेश्चन, वो यहां पे मतलब क्या मार्क्स आएंगे किस पोर्शन से, वो यहां पे दिया हुआ है। अगर आप 10th का देखना चाहते हो तो पेज नंबर 6 पर है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्लास 10th का लेके चलता हूं। पहुंच गए हम लोग, यस है वेलकम। तो कोर्स स्ट्रक्चर फर्स्ट टर्म का पेपर जो आपका होगा वो 90 मार्क्स का पेपर होगा और इन यूनिट से आपके इतने मार्क्स के टोटल आएंगे, ठीक है। 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो है वो 50 का होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ है। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट से कैसे ये जो इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स कहां से बन रहा है, तो पीरियोडिक टेस्ट से लिया जा रहा है 3 मार्क्स का, मल्टीपल असेसमेंट आपका किया जाएगा, उसमें होगा 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो होगा आपका 2 मार्क्स, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क ये होगा 3 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है गाइज यहाँ पे सब कुछ। और यहां पे आपको ये क्या करना है, जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अब ये देखो क्लास 10 और 12 वाले लोग देखना चाहें तो उनका यहां पे मौजूद है। लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है यहां से आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहां क्लिक कीजिएगा ये मिनिमाइज हो जाएगा, समझ गए। तो यहां पे कुछ इस तरह से है। और इंटरनल असेसमेंट वगैरह गाइडलाइन वगैरह जो है वो बाद में, तो वो सब हम सब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप लोग डाउनलोड कर लो और मैं भी कुछ डाउनलोड कर लेता हूं, फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज कुछ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज अभी जैसा मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया कि आप खुद से भी डाउनलोड कर लो, जो कि डाउनलोड करना चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन पे आप अपने जितने भी आप जिस भी क्लास के हो, फ्रॉम क्लास 9 to 12 जो भी क्लास में आप हैं, अपने स्मार्टफोन पे आप अपना फोल्डर बना करके आप अपने सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको रखिए, क्योंकि अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल आपके स्मार्टफोन के अंदर रहेगा, मोबाइल के अंदर रहेगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।